राधे तू बड़े भागिनी, कौन तपस्या की, तीन लोक 14 भुवन सो तेरे आधीन, सो तेरे आधीन। राधा मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आए हो तो प्रेम से लो हरि का नाम, सभी भक्तों को डिंपल की राधे राधे श्याम, सीता सीताराम। प्रिय भक्तों, आप सभी का स्वागत है। आप सभी का जीवन मंगलमय हो, खुशियों से भरा रहे। आप सभी यूं ही हंसते मुस्कुराते अपने जीवन के लक्ष्य तक पहुंचे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं कथा में आगे प्रवेश करूंगी। जैसा कि कल की कथा में आपने सुना कि मानसिक पूजा, पहले शारीरिक पूजा करनी चाहिए। मन नहीं लगता है, मन को छोड़ो, मन भाड़ में जाए, पहले शरीर को लगाओ, भगवान के सामने बैठा करो। शरीर लग जाएगा तो मन लगना ही है, लेकिन ये चाहोगे कि आगे मन लग जाए फिर शरीर लगाएं, तो ये दिन, ये तारीख आना मुश्किल है। इसलिए सबसे पहले क्या करना चाहिए? शारीरिक पूजा करना चाहिए। शारीरिक पूजा करना चाहिए। पहले शरीर तो लगे, पहले आंख से आंख जुड़ जाएगा। पहले आंख को आंख से जोड़ो, अपनी इन आंखों को भगवान की आंखों से जोड़ दो, अपनी आंखों को भगवान के अधरों से जोड़ दो। कितने सुंदर अधर है, कितने सुंदर गाल है, उनका कंठ, उनका हृदय कितना सुंदर है, उनके अंग की जो माला है वो कितनी सुंदर है, उनके चरण कितने सुंदर हैं। प्रत्येक अंग का ध्यान बताया है कपिल देव भगवान ने, माता देवहूति को समझाया है। ये हो गया शारीरिक पूजा। और मानसिक पूजा भी हमने कहा कि कहीं भी है जहाँ एकांत शांत में बैठकर और भगवान के उस स्वरूप को देखो और मन में भाव बनाओ कि मैं ठाकुर जी को स्नान करा रही हूँ, मैं ठाकुर जी को भोग लगा रही हूँ, मैं खिला रही हूँ। ये हुआ मानसिक पूजा। दोनों पूजा हमने कल बताया। तो अब इसके आगे बढ़ेंगे। भगवान कहते हैं माता देवहूति से, भगवान कपिल जी कहते हैं माता देवहूति से कि मेरे भय से वायु चलता है, मेरे भय से। भगवान कपिल देव कौन है? साक्षात्कार नारायण ही तो है, और वही नारायण है, वही कृष्ण है, वही राम है। माता देवहूति के यहाँ प्रकट हुआ है। माता देवहूति से भगवान बता रहे हैं कि मेरे भय से वायु चलती है, मेरे भय से वायु हवा चलती है। मदायत मदादाति बतोयम सूर्यास्ते पति मदेयता
बरसातिलेन्द्रो दहत्या नित्यमृत्यु चरित्रे दया। माता, मेरे भय से वायु चलती है, मेरे भय से सूरज उगता है, मेरे भय से बारिश होता है, मेरे भय से सूरज सब कुछ होता है, भगवान के हिसाब से हो रहा है। इसलिए सब में भगवान की दृष्टि रखना चाहिए, सब में भगवान की दृष्टि रखनी चाहिए। निज प्रभु मैं देखिम जगत के ही सन करही विरोध। सब में भगवान की दृष्टि रखनी चाहिए। या 25 तत्वों का वर्णन कपिल भगवान अपने माता देवहूति को कर रहे हैं और कह रहे हैं, तितिक्षवा कारुणिका शुद्रः सर्वे देहि नामः। जिसका मन बस में हो गया, जिसका मन बस में हो गया, जिसका मन बस में हो गया है माँ, ऐसे महान पुरुष का दर्शन करनी चाहिए। इसलिए संतों का मिलन ही भगवान का मिलन है। संतों का मिलन अत्यधिक किया कीजिए और संत से जब भी मिलिए तो ये मन में श्रद्धा होनी चाहिए, प्रेम होनी चाहिए कि भगवान है, मैं भगवान से मिल रही हूँ, मिल रहा हूँ, भगवान की दर्शन कर रही हूँ, दर्शन कर रहा हूँ। ठीक है, ऐसे भाव से संतों से मिलन होनी चाहिए। तितिक्षवः कारुणिकः सुहृदय सर्वदेहिना अजात्रो शताः साधवः साधुशूरः। जिसका मन बस में हो गया है माँ, ऐसे महान पुरुषों का दर्शन करना चाहिए। भगवान कपिल जी माता देवहूति को समझा रहे हैं। ऐसे महापुरुषों के सत्य संग करनी चाहिए और मैया शास्त्र विरुद्ध आचरण का त्याग करके प्रारब्ध के अनुसार जो मिल जाए उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। ऐसा कपिल भगवान कहते हैं। हमें सत्य का पालन करना है, झूठ का परित्याग, झूठ का भी ध्यान भी नहीं करना चाहिए, ध्यान में भी नहीं आना चाहिए। भगवान कहते हैं कि भगवान के एक एक अंगों का ध्यान करो और उसके बाद अपनी आंखों को देखिए, ये सबसे सुंदर वह भाष्य भी है। ये पूजा जो बताने जा रही हूँ, ये भगवान कपिल जी माता देवहूति को बता रहे हैं। अपनी आंखों को नासिका के अग्रभाग में, अपनी आंखों को नासिका के अग्रभाग में जमा करके और भगवान के चिंतन में खो जाओ, और भगवान के चिंतन में खो जाओ, भगवान का चिंतन करो। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, हो श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। चाहे जो आपको अच्छा लगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है,
गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री आधे दुलारे सरकार मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। सच पूछो तो इस संसार में मेरे वही हैं जो बांके बिहारी हैं। मेरे कौन? गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। सच में वही हमारे हैं, आपके हैं। ये संसार के जो रिश्ते नाते, ये तो व्यवहार है। आज यहाँ है, कल नहीं रहेंगे आपके साथ। लेकिन मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। वो तो हर हमेशा हर जीवन जिस भी जोनी में जाओगे वो आपके साथ है। इसलिए मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। तो पहले मुंह से निकले, मुंह से बोलो श्रीमन नारायण, चाहे जो आपको अच्छा लगे बोलो। मुंह से बोलते रहो। अब कुछ देर बोलते क्या हो जाएगा? अभ्यास हो जाएगा। जब अभ्यास बढ़ जाए तो मुंह बंद रखो अपना। अब अंदर ही अंदर बोलो श्रीमन नारायण। चाहे राधे कृष्ण, चाहे सीताराम जो है। अब मुंह बंद करके अंदर ही अंदर बोलो। आपकी होठ नहीं हिलनी चाहिए, अधर नहीं हिलनी चाहिए, और अंदर ही अंदर चलता रहे। यही तो मानसिक पूजा है, यही तो मानसिक चिंतन है, यही तो मानसिक पूजा है, यही मानसिक चिंतन है। सुमिरन ऐसा कीजिए, सुमिरन ऐसा कीजिए, करे निशाने चोट, मन ईश्वर में लीन हो, जिभ्या हिले ना हो। ऐसे सुमिरन होना चाहिए, ऐसा ध्यान करना है, ऐसा नाम जप करना है। ये जो हम बोलते हैं ना श्रीमन नारायण, ये नाम जपो तो अच्छा है, या श्री राधे जपो वो भी अच्छा है, श्री कृष्ण श्री राधे जपो भी अच्छा है, श्री सीताराम जपो भी अच्छा है। पर इससे श्रेष्ठ नाम जप वो है जो हमारे अंदर चल रहा है, जो हमारे अंदर ही अंदर चल रहा है। वो सबसे उत्तम नाम जप है। सबसे मैं आपसे बता रही हूं, जो ये सबसे उत्तम है। मैं आपसे बात कर रही हूं, मैं आपको कथा सुना रही हूं, और मेरे अंदर जैसे दिल धड़क रहा है। दिल धड़कना हमेशा काम करता है, दिल धड़कना हमेशा काम करता है। उसको एक सेकेंड की छुट्टी नहीं होती है, उसको एक सेकेंड की भी छुट्टी नहीं होती है। उसी तरह हमें भी अपनी सांसों में बस श्रीमन नारायण या श्री राधे या जो आप जपते हैं, भगवान का नित्य जाप चलता रहे, बस अंदर चलता रहे। मैं आपके सामने हूँ, मैं आपको कथा सुना रही हूँ, हंस रही हूँ, बोल रही हूँ, कुछ कह रही हूँ, कुछ भी, पर अंदर नाम जप चलता रहे। रोम रोम से आपको पता है, आपको पता है अर्जुन को रोम रोम से श्रीमन नारायण श्री कृष्ण निकला करता था।
अर्जुन जी के रोम रोम से श्री कृष्ण निकला करता था। किनके? अर्जुन जी के रोम रोम से श्री कृष्ण निकलता था। जानाबाई के उपले से, जानाबाई के उपले, उपले आप लोग समझते हैं ना, जो गोबर के बनाते हैं ना स्त्रियां, वही होते हैं उपले। उपले से विठल विठल की ध्वनि निकलती थी। जनाबाई के उपले से विठल विठल की ध्वनि निकलती थी। हाँ या ना? ये सत्य है। ये कब होता है? ये तब होता है जब अभ्यास हेतु कौनते वैराग्य गृहंते, अभ्यास से। ये स्थिति कब होगी? अभ्यास से। जो अंदर हमने बताया कि हम बात कर रहे हैं लेकिन अंदर हमारी जो जाप है वो चलती रहे, जब वैसी स्थिति हो जाएगी तो आप जिस कार्य को करेंगे, जिस वस्तु को स्पर्श करेंगे, उस वस्तु से यदि सुनने वाला वैसा हो तो सुन सकता है कि जो आप जाप कर रहे हैं, चाहे राधे कृष्ण कर रहे हैं, चाहे सीताराम, चाहे श्रीमन नारायण, उस वस्तु से वही ध्वनि निकलता है, निकलने लग जाएगा। इसलिए सबसे उत्तम जाप यही है कि हृदय में जैसे दिल धड़कता है, एक सेकेंड की छुट्टी नहीं होती है, उसको धड़कना है तो धड़कना है। उसी प्रकार हमारे हृदय में नाम जब ऐसी स्थिति आ जाए तो जिस वस्तु को छू देंगे उस वस्तु से वही ध्वनि निकलने लग जाएगा, निकलने लग जाएगा। तो ये संभव कैसे है? अभ्यास से, अभ्यास करने से। अभ्यास करो। हम लोगों को क ख ग का ज्ञान कैसे हुआ? अभ्यास से। अभ्यास किया ना, क ख ग घ। ABCD का ज्ञान अभ्यास कैसे हुआ? ज्ञान कैसे हुआ? अभ्यास करने से। हमें पुस्तक पढ़ने आ गई, लिखना आ गया। हम लोग कपड़े पहनने नहीं जानते थे, छोटे से थे, तो फिर हम लोगों ने अभ्यास किया तो कपड़ा पहनना आ गया। हम लोग को तिलक लगाना नहीं आता था, अभ्यास किया तो तिलक लगाना आ गया। हम लोगों को कुछ नहीं आता, अभ्यास करने से सब कुछ आता है। उसी प्रकार नाम जप का अभ्यास ऐसा नित्य किया कीजिए, ऐसा नित्य किया कीजिए कि जिस वस्तु को छू दे उस वस्तु से ध्वनि निकले, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण, जय श्री राधे श्री राधे, राधे कृष्ण, जो आप जाप कर रहे हैं। ये सब अभ्यास करने से संभव है। अभ्यास करने से इतना कुछ आ गया। अभ्यास करने से पढ़ने आ गया, लिखने आ गया, वस्त्र पहनने आ गया, तिलक लगाने आ गया। तो अभ्यास करने से थोड़ा सा समय इसमें ज़्यादा लग सकता है, पर अभ्यास से ये भी आ जाएगा, संभव है। आप लोगों ने तो अभ्यास करके मन को बस में करना भी सीख लो। मरने के पहले मन बस में कर लेना। और अभ्यास से सब कुछ पॉसिबल है। अभ्यास से सब कुछ पॉसिबल है। नथिंग इज ए पॉसिबल, एवरीथिंग इज ए पॉसिबल। असंभव कुछ भी नहीं है, असंभव नहीं है। ना शब्द, असंभव शब्द अपने डिक्शनरी से डिलीट कर दीजिए। असंभव या ना शब्द को अपने डिक्शनरी से डिलीट कर दीजिए, नहीं चाहिए हमें। हमें ना नहीं चाहिए। असंभव, असंभव को भी संभव करना होगा तो सुमिरन करना, भगवान का स्मरण करना है। शारीरिक पूजा वो है और मानसिक पूजा भी हमने बताया आपको, मानसिक पूजा भी हमने बताया है। तो ऐसे भगवान की मानसिक पूजा किया कीजिए। कल की वीडियो में हमने तो विस्तार किया इस सब का, इसलिए थोड़ा सा समय निकालकर, थोड़ा सा, भागवत जी ही है एक इस कलिकाल का कल्याण मात्र का साधन। तो सब लोग बिजी हैं,
तो थोड़ा 10-20 मिनट समय निकाल कर ही सही अपने 24 घंटा जो घर गृहस्थी में समय देते हैं उसमें से 20 मिनट निकाल करके कथाओं को स्मरण कर लिया कीजिए और अपने आस पड़ोस सबको सुनाया कीजिए, सबको सुनाया कीजिए। तो हमने आप सभी को मानसिक पूजा और शारीरिक पूजा दोनों पूजा का विस्तार किया, विस्तार सुनाया। आप सभी ध्यानपूर्वक सुने और इस सब का अपने जीवन में उतारे और अपने जीवन को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाएं। अभी अपने जीवन में उदासी का पल हटाकर खुशियों भरा जीवन आप जिए। जो करना है वो भगवान करेंगे, जो होना है होके रहेगा, हमारे आपके बस का नहीं है। तो फिर रोने से क्या होगा? रो लेने से दुख टल जाएगी क्या? नहीं ना।